हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और जैसा कि हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL एग्जामिनेशन 2023 का जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 39 शिफ्टों में, हम 39 शिफ्टों में से शिफ्ट वाइज मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले जो है हमने 14 जुलाई की 3 शिफ्ट पहले कवर कर ली हैं और आज हम 14 जुलाई की जो है चौथी शिफ्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कोई कर दीजिएगा। और कोई सवाल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कह रहा है 72 रुपये की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाता है। ठीक है, अगर मिश्रधन 104.4 है और यहाँ पर हमारी राशि यानी मूलधन 72 रुपये है तो इसका जो ब्याज निकल के आएगा वो क्या, यहाँ से 2 और 3 और 0.4 यानी कि 32.4 इसका ब्याज निकल के आएगा। ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन यानी कि 72 गुणे दर हमें मालूम नहीं है, गुणे समय कितने साल के लिए है, 3 वर्ष के लिए, गुणे 3 और बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद जो है ये 100 जाएगा इस तरफ गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम r को केवल अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 जाएगा इसके साथ गुणा में तो ये हो जाएगा 32.4, दशमलव हटा देते हैं हम और इसका एक 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब 100 को गुणा कराएंगे 324 में तो इसकी एक दशमलव हट जाएगी और इसकी 100 की एक जीरो काट देंगे। ठीक है, अब ये जो 72 और 3 था यहाँ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ऐसे 72 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 जीरो और 3 अट्ठे 24, ये कटा हमारा 108 बार में। अब किससे काटेंगे हम, अब देखो हम काट देंगे इसको 9 से काटो, 9 8 72, 9 से इसको काट दो, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया यहाँ पर। फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और इसको 12 को काटेंगे 4 से, 4 ती 12 और 2 से 10 को काट देंगे 5, यहाँ 5 बचा और यहाँ 3 बचा। 5 को गुणा 3 में करवा देंगे और दर कितनी आ गई हमारे पास, 15%। अच्छा, दर हमारे पास 15% आ गई है। तो अब क्या, अब हम जो है जो आगे सवाल में पूछा गया उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो 120 रुपये की राशि है समान दर से, यानी कि हमें निकालना है पहले SI, तो SI निकालेंगे हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन मतलब 120 गुणे दर कितनी निकाली हमने अभी 15% गुणे समय कितना है 5 वर्ष। तो इससे हम साधारण ब्याज निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इसकी जीरो से जीरो खत्म करेंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, 2 से 2 ही छक्के 12, 15 छक्का 90, यानी कि ब्याज आ गया हमारे पास कितना, 90 रुपये। ब्याज 90 रुपये है, मूलधन हमारे पास 120 रुपये है, तो मिश्रधन दोनों को जोड़कर 210 रुपये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने पर कितना समय लगता है, 15 मिनट। देखो तो पहले तो हम टाइम निकालेंगे, एक तो धारा की दिशा में और एक निकालेंगे विपरीत दिशा में। ठीक है, अब विपरीत दिशा का टाइम हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि विपरीत दिशा का जो टाइम है x मिनट लगता है उसको। अगर x मिनट लगता है तो इससे 25% कम दिशा में टाइम लगता है, लेकिन दिशा वाला टाइम हमें दिया गया कितना मिनट लगता है, 15 मिनट। जो दिशा वाला टाइम है धारक दिशा में जाने में टाइम लग रहा है कितना, 15 मिनट। तो विपरीत दिशा में मान लिया हमने कि x मिनट लगता है। अब x मिनट से 75%, देखो 25% कम लग रहा है, यानी कि 75% इसका जो कम करेंगे, देखो 25% कम का मतलब क्या हुआ, 100 में से घटाएंगे तो 75 आएगा, x का 75% निकालेंगे वो जाके 15 मिनट के बराबर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 15 पन्ना 75, 5 और 5 से इसको काट देंगे 20 और ये 20 जाएगा उस तरफ, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो दोबारा से समझ लो, x का मान 20 आया हमारे, कैसे आया, देखो धारा की दिशा में टाइम लगा कितना, 15 मिनट। ठीक है, हमने निकाला विपरीत दिशा में कितना लगा, 20 मिनट। ठीक है, जब धारा की दिशा में 15 मिनट लगा, धारा की विपरीत दिशा में 20 मिनट लगा,
जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, जब सेम दिशा में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसीलिए धारा की दिशा में लगा 15 मिनट समय और इसमें लगा 20 मिनट समय। अब इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग इसमें कर देंगे, 60 का भाग इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1/4 घंटे। और जब हम इसको जो है हम बदलेंगे घंटे में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/3 घंटे, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है हमसे कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो दोनों की चाल जुड़ती है, मतलब व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएंगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी यानी कि 16 किलोमीटर है, बटे में समय कितना दिएगा 1/4 घंटे, तो 1/4 4 जाएगा ऊपर, तो इसके साथ हो जाएगा गुणा में, यानी कि x + y का मान कितना आ गया यहाँ पर 64, ठीक है। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में x - y यानी कि चालों को घटा देंगे विपरीत दिशा में, बराबर दूरी तो 16 है और बटे में समय कितना है 1/3 लिखेंगे तो 3 जाएगा ऊपर, तो 16 3 48, यानी कि x - y बराबर कितना हो गया 48। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, देखो यहाँ से y कट जाएगा और ये x और x जुड़ के हो जाएंगे 2x बराबर हो जाएगा 48 और 64 कितना, ये 100 और 108 हो जाए 118 हो जाएगा, 112 सॉरी 112 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 2x बराबर 112 है अगर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 2 छक 12, यानी कि 56 जो है यहाँ पर 56 किलोमीटर नाव चला सकता है 1 घंटे में, ठीक है। तो चलिए ये हो गई हमारी 56 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में, ठीक है, खाली टैंक को 18 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 24 घंटे में भरता है। दोनों पाइप के द्वारा एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए भरता है कितने में, ए भरता है हमारा 18 घंटे में, बी भरता है कितने में, बी भरता है हमारा 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 72, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, मतलब हमें इतनी टंकी टोटल भरनी है। अब जब दोनों का टोटल वर्क 72 आ गया तो इनकी हम इफिशियंसी निकाल देंगे। 18 से जब 72 हम भाग करेंगे तो इसकी ए की इफिशियंसी 18 चौक 72 और बी की इफिशियंसी 24 दूनी 48 24 ती 72। हमें निकालना है कि जब दोनों लोग जुड़ जाएं, यानी कि दोनों की इफिशियंसी जोड़ दें, ये एक घंटे में 7 यूनिट काम करते हैं। काम कितना करवाना है हमें 72 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा 72/7, यानी कि 10 सही 2/7, ठीक है। 10 सही 2/7 कहाँ पर है, ये तीसरा ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। तो अब से 7 वर्ष बाद, देखो अभी इनकी आयु का योग आयु का अनुपात इतना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी 5, ठीक है। जब 11 यूनिट की वैल्यू 55 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो अब देखो यहाँ पे हम दोनों की, ज्ञानेंद्र की और अरविंद की, तो ज्ञानेंद्र की आयु हमारी हो जाएगी कितनी, देखो 6 यूनिट है यहाँ पर, तो 6 पंचे 30 वर्ष हो जाएगी ज्ञानेंद्र की आयु। और जो अरविंद की आयु कितनी हो जाएगी, अरविंद की आयु हो जाएगी हमारे, देखो अरविंद की 5 यूनिट है यहाँ पे और 1 यूनिट बराबर 5 था, तो 5 25 हो गई कितनी, किसकी, अरविंद की। तो 7 वर्ष बाद अनुपात पूछा है उसने, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37 और 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 37/32 यहाँ पर इन दोनों की आयु का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। अजय और भरत क्या करते हैं, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक दिन भरत करता है एक दिन अजय करता है। भरत पहले दिन काम करता है, तो पहले दिन भरत ने किया, फिर अजय ने किया, फिर भरत ने, फिर अजय ने, और टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, 8 दिनों में पूरा हो गया। अच्छा, जब 8 दिनों में कार्य पूरा हुआ तो 4 दिन हमारे किसने किया होगा, 4 दिन भरत ने किया होगा और 4 दिन किया होगा अजय ने, ठीक है। 4 दिन भरत ने किया होगा, 4 दिन अजय ने किया होगा, तभी तो जाकर टोटल काम हुआ पूरा। और अजय 32 दिनों में अकेला कार्य कर सकता है पूरा, ठीक है। जब देखो मिल के काम किया तो 8 दिनों में पूरा हो गया, मतलब 4 दिन भरत ने किया, 4 दिन अजय ने किया। लेकिन अगर अजय अकेला करेगा तो अजय को लग जाएंगे 32 दिन, कितने दिन, 32 दिन। तो अब इसको यहाँ से रेशियो का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। देखो 4 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 अजय और 4 यहाँ से भरत, तो अजय और भरत की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, A/B बराबर यहाँ से हो जाएगी, ये 28 इस तरफ जाएगा तो 4 एकम 4 4 7 28, यानी कि अजय की और
भरत की इफिशियंसी आ गई 1:7, ठीक है। मतलब अजय की 1 है इफिशियंसी और भरत की 7 है। अच्छा, हम टोटल वर्क मानते हैं कि 32 है हमारा, ठीक है, क्योंकि 32 दिन में ये कार्य करता है। देखो इसकी इफिशियंसी 1 है, कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इसकी इफिशियंसी 1 है, 32 दिन तक काम करता है, तो कितना काम कर देगा? 32 काम, ठीक है। जब 32 काम ये कर देगा, तो अब अगर हमसे भरत से पूछा कि भरत कितने दिनों में काम करेगा, लेकिन उससे पूछा है कि टोटल वर्क का 7 गुना कितने दिनों में, तो टोटल वर्क तो 32 है, इसका 7 गुना करवा दूँ तो कितने दिन में करेगा भरत? भरत की इफिशियंसी कितनी है? 7, तो इसमें 7 का भाग कर देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना? तो भरत कर देगा उसका 7 गुना काम 32 दिन में। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। देखो इसकी थोड़ी हम ये 9 पतली कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है, बॉडमास के नियम से। 2/3 6 हो जाएगा ये, और 6 का भाग हम जब 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ से 15 निकल के आ जाएगा, यानी कि इतने को सॉल्व करने में 15 आ गया। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये, तो पहले तो गुणा होगा इसका, तो 18 दूनी 36। 36 में जब 72 में जब 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 आएगा, और 2 गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी कि ये हो गया +6। और यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे 4। 8 भाग में है तो 8 आ जाएगा नीचे, और ऊपर 2 गुणा में है तो 2 गुणा में बना रहेगा। देखो 4 दूनी 8 ऊपर है, 8 नीचे है, यहाँ तो बच गया 1, और ये 15 और 6 कितना हो गया? 21, माइनस यहाँ से बचेगा केवल 1, तो 21 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर ये 132 है तो ये जस्ट इसका आधा हो जाए, क्योंकि केंद्र पर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि 2 × 12 2 × 12 66 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछा है हमसे ACB, और AGB दिया गया है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें जो है फॉर्मूले से आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x⁵ प्लस 1/x⁵ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x³ प्लस 1/x³ एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x², और माइनस लगा के कर देते हैं x प्लस 1/x, यानी कि हमें इन तीनों का मान निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 256, यानी कि यहाँ से हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 16, क्योंकि 256 16 का वर्ग होता है। अच्छा, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 16, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू, तो जब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी +2 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 18, और x प्लस 1/x का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा √18, और √18 का मतलब होता है 3√2। कितना? 3√2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसका मान आ गया 3√2। अब हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³ का, तो जब x प्लस 1/x = 3√2 है तो x³ प्लस 1/x³ = इसका क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27, 2 × 54, 54√2 हो जाएगा इसका क्यूब, और माइनस कर देते हैं इसका कितना? 3 गुना, यानी कि 3 × 9, 9√2 माइनस कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा? ये 54 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 45√2। अच्छा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ से देखो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 45√2। अब इन दोनों को गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो 16 × 5 = 80, 0 आएगा लास्ट में, और 3 घटा देंगे तो 7 बचेगा, तो इकाई का अंक 7 इसमें है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य 324 रुपये की वृद्धि होती है, तो देखो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 324 रुपये की। इसके दो तरीके हैं, तो बेसिक से कर लो या डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर 16% की हानि होती है, यहाँ पर 20% का लाभ होता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? ये 36%। ये जो 36% आया यही हमारी विक्रय मूल्य में वृद्धि दी हुई है, यानी कि 36% बराबर अगर 324 है, 36% बराबर 324 है, तो अगर यहाँ से 1% निकालें हम, कितना? 1% निकालें हम, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से
1% हो जाएगा हमारा 9×3 = 27, 9×6 = 54, ठीक है। हाँ 9% हो जाए, 1% बराबर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। और जब 1% 9 है तो हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य तो हम 100% लेंगे, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट तरीका, ठीक है। लेकिन अगर इसको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे। हमने मान लिया क्रय मूल्य x था, ठीक है। अब 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो जब 16% की हानि होगी और 20% का लाभ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। 20% लाभ का मतलब क्या है, 120/100। अब जी ये वाला विक्रय मूल्य है जो इसका अंतर कर देंगे जब इसको जो है 16% की हानि यानी कि 84/100। देखो ये वाला विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य, इन दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया गया है हमें कितना 324। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36x/100 आएगा बराबर में 324। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन अब सेम हो गई। तो आप बाद में हमारा कितना निकल के आएगा x का मान वहाँ से 900, यानी कि इसका CP हो जाएगा 900। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखो 10वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो हम निकाल देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको टेन थीटा से ये टेन थीटा यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा जोड़ देंगे जब दोनों समीकरण को, तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 1/5, ठीक है। और ये 2 जाएगा उस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये है पहला ऑप्शन 1/2 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 1/5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने 3 छूटें दी गई हैं हमें, तो हमें एकल छूट निकालना है, ठीक है। 15% का मतलब कितना होता है 20/3 यानी कि 20 से 17 हो जाएगा ये, ठीक है। और 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा यहाँ पर। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से 3 हो जाएगा यहाँ पर। देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 20×5 = 100 और 17×3 = 51। कितने की छूट मिली 49 की, कितने में 100 में, तो 49% आ जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको थोड़ी जूम कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिख जाए। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि हमसे सवाल में पूछा है उसने। देखो एक मिनट, यहाँ से देखो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 त्रिका 9, यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। और 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 9 बचेगा, और 9 3 12, यानी कि इतने को सॉल्व, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 12। ये लगा है भाग, तो भाग लगा देंगे। यहाँ से 4 और 2 6 है यहाँ पर, कितना नहीं ये भाग लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कितना ये भाग है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर प्लस है ये, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस ही लगा है यहाँ पर, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो ये आ गया 36 और गुणा पे 2, तो यानी कि 12/36 गुणा पे 2, तो 12×3 = 36, यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आय और व्यय का अनुपात दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आय। देखो आपको पेपर में ये सब नहीं लिखना है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, इसके वजह से ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ये आय, ये व्यय, और यहाँ पर हो जाएगी बचत। तो हम इसमें 100 का गुणा करवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो आय है हमारी 8 में 100 का गुणा करवाएंगे 800, और व्यय है हमारा 500, तो बचत कितनी हो जाएगी हमारी, बचत हो जाएगी 300, ठीक है। अच्छा जब बचत 300 की हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि, 20% की आय में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% की हमें करनी है क्या वृद्धि, तो ये हो जाएगा 12×8 = 96, 960 हो जाएगी इसकी आय अब, ठीक है। और व्यय में 30% की वृद्धि, 13×5 = 65, यानी कि जब 30% की इसमें वृद्धि करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 13×65, यानी कि 650। तो जब 650 ये हो गया, 960 ये हो गया, तो कितनी बचत करेगा अब ये, घटा दो 0, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 310 की बचत करेगा। यानी कितनी वृद्धि हुई बचत में, 10 की वृद्धि हुई, कितने में 300 में, यानी कि 10/300 मल्टीप्लाई 100 करा देंगे, तो 2 0 से 2 0 कम, 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3% की वृद्धि, ठीक है। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि देखो ये रस है और ये पानी है, मतलब ये रस है और ये पानी है,
और हमें जो है मिश्रण में क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, ताकि हमारा अनुपात बन जाए 2:1। तो देखो रस को तो मिलाया नहीं गया, यानी कि पहले रस और पानी का अनुपात था 4:1, और अब हमें बाद में कितना बनाना है, 2:1। तो रस तो बराबर होगा ना, रस में तो कोई चेंजेस नहीं आया ना। जब रस रस में कोई चेंजेस नहीं आया तो इसको हम बराबर कर दें, यानी कि रस को यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, तो 2 गुणा करवा दिया, 2 गुणा यहाँ करवाया तो 2 गुणा यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा। अब देखो पहले यहाँ पर पानी 1 था, अब पानी 2 हो गया, कितना पानी बढ़ गया, 1 पानी। ठीक है, यानी कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ से देखो ये 4 और 1 5, ये अगर दोनों को मिलाना है रस और पानी को तो कितना हो गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट दिया गया हमें किसके, 55 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट 11 के बराबर, यानी कि 11 लीटर पानी हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वां। देखो 15 नंबर क्वेश्चन को या तो आप लोग बेसिक से करते रहो, या फिर एक इसका शॉर्ट तरीका ये होता है करने का। सिंपली अगर इस तरीके के सवाल में कभी भी एक पुलिस दौड़ता है, देखो जैसे यहाँ पे ये पुलिस है, यहाँ पे पहुँच गया ये चोर यानी कि थीफ, ये जो है कितनी दूर है यहाँ से, 1250 मीटर दूर है। कितनी दूर, 1250 मीटर दूर। अब ये चलता है 10 की स्पीड से, ये चलता है 8 की स्पीड से। ठीक है, ये चलता है 10 की स्पीड से, ये चलता है 8 की स्पीड से। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि बहुत कम समय पे ये सवाल हो जाए। देखो सिंपल है, इन दोनों की जो स्पीड है उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसको लिख देंगे बटे में। ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है इसको लिख देंगे ऊपर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, जो चोर वाली स्पीड होती है उसका करवा दिया जाता है गुणा। चोर वाली स्पीड का क्या करवा दिया जाता है, गुणा। ठीक है, अब इसको जब हम 4 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, और 1250 को जब 4 गुना करवाएंगे तो आएगा हमारे पास 5000। अब 5000 ये आया मीटर में, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो 5000 मीटर दूरी है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32 है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ठीक है, अगर देखो इसको हम 1/cos थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत, यानी कि ये x प्लस 1/x लिखा है। क्या लिखा है, x प्लस 1/x बराबर 32 है। तो इसका मान चाहिए हमें, तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा दिया जाता है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो लास्ट का इकाई का अंक देख लेते 2, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर में सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ABC 12, 15, 20 दिनों में कार्य करते हैं, 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य कितना शेष रह जाएगा। ठीक है, ए करता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में, सी करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो इनकी पहले हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क हो गया हमारा कितना, 60 आ गया इनका एलसीएम। अब इनकी निकालेंगे इफिशियंसी। क्या निकालेंगे इनकी हम, इफिशियंसी। इसकी हो जाएगी इफिशियंसी 5, क्योंकि 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यानी कि इसकी हो जाएगी 4, और 20 तिहाई 60, इसकी हो जाएगी 3। देखो ये लोग अगर मिल जाए तो कितना काम करेंगे, 5 4 9 3 12, 12 काम करेंगे एक दिन में। 4 दिन काम करना है, कितना काम कर देंगे 4 दिन में ये लोग, 4 दिन में काम हो जाएगा इनका 48। टोटल काम कितना था, 60, 60 में से 48 काम हो चुका, कितना बचा, 12 काम। 12 काम बचा है, लेकिन हमें निकालना है कितना कार्य शेष बचा, तो हमें अनुपात निकालना है। तो 12 काम बचा है, कितना काम था टोटल, 60, तो 12/60 कर देंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, यानी कि 1/5 काम हमारा क्या बचा है, शेष। ठीक है, अगर वो हमसे पूछता है कि कितना काम हो चुका है, तो 48 काम हो चुका है, कितने, पूरा काम कितना था, 60, तो बस इसको ऐसे कर देते, 6 से काटते 6 8 48, 6 से काटते 6 उदम 60, और फिर इसको 2 से काटते, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 आ जाता आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं कहा है, अनुपात पूछा है। सिंपल देखो हमसे पूछा है 1998 में PQR, तो PQR 1998, 178, 240 और 150 जोड़ दो, कितना होगा, 8 और 5 4 9 7 16, हासिल 1 2 तो 4 1 5, 568। तो 568 देखो इसी ऑप्शन में आगे जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन में सिंपली एक फॉर्मूला होता है क्या, A³ प्लस B³ बराबर A प्लस B, और दूसरे ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस AB। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो यही तो लिखा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, A प्लस B, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो ये तो कट जाएगा इस नीचे वाले से, और दूसरे ब्रैकेट का जो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान होता है 1 और माइनस क्या बचेगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये हमारे पास इतना बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो एक चार्ट दिया गया है और हमसे पूछा है सवाल में कि 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री, तो जोड़ दो सबको कितना हो जाएगा। यहाँ पर 25, 30, 55, 70, तो 55 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 80, 80 और 30 180 और 30 110, 110 और 70 180, 180 हो कितनी कंपनी है 1 2 3 4, तो 4 का भाग कर देंगे कितना आएगा 4 चौके 16, 4 5 20, 45 आ जाएगा। लेकिन कितने में, हमें हज़ार में निकालनी है संख्या, तो 45,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक हमें वृत्त बनाना है, एक क्या करना है वृत्त बनाना है। एक जीवा 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये हमने 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच दी। वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि अगर ये केंद्र है तो यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर दूर है। और हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा खींची जीवा पर कोई लंब डाला जाता है यहाँ पर, तो वो होता है क्या, जीवा को जो है दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी कि 7 हो जाएगी ये और 7 हो जाएगी ये। अच्छा, जब ये 7 है ये 24 है, तो यहाँ से जब हम इसको मिला देंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और 24, 7 और 25 का क्या होता है ट्रिपलेट, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी इसकी कितनी 25। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसके दो तरीके हैं करने के। देखो पहला तरीका बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेटली में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब लगभग में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 22/7 पाई का मान रखवा रहा है, तो हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे पहले। तो देखो यहाँ से 7 और 2 9, 3 और 2 5, 9 में से 5 जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9, 9 में 3, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, 4 3 7, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9 और 6 और 3 9, 9 में से 9 जाएगा 0। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, और इसको करने का तरीका भी यही होता है। देखो बेलनाकार बोतल है, तो बेलन का आयतन निकालना है हमें, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो 12 व्यास है, तो जब 12 व्यास है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब 21, इसको हम काट देंगे 7 3 21। देखो 6 3 18 और 22 छक्के 132। ठीक है, और अब इसका जब हम गुणा करवाएंगे तो लास्ट अंक देखो 8 का गुणा जब 2 में करवाएंगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा, तो 6 इसी में है, तो आज आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर ये दोनों XYZ त्रिभुज और LMR त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम होते हैं, तो देखो इसकी जो है जो भुजा है यहाँ पर देखना, ये जो XY भुजा है ये LM के बराबर हो जाएगी, यानी कि XY कितनी है यहाँ पर, XY हमारे पास 2M + 1 और बराबर LM कितनी है 5, तो 2M + 1 बराबर 5 कर देंगे, तो ये एक जाएगा उस तरफ, घट जाएगा 4 बचेगा, यानी कि M का मान कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम करते हैं ये लास्ट के दो YZ बराबर MR, तो YZ कितना है हमारे पास 2P + 2 और MR कितना है हमारे पास, MR यहाँ पर 8, तो बराबर कर देंगे 8 के। ये 2 उस तरफ जाएगा, घटेगा 6 बचेगा, और 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। अब बचा हमारा ये यहाँ से XZ और LR, तो XZ कहाँ पर है, XZ 7 दिया गया है हमें, और LR कितना दिया गया है, LR दिया गया 2x - 1। ठीक है, 1 जाएगा उस तरफ 8 बन जाएगा, ये 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना 4। हमारे पास x का मान 4 आ गया, p का मान 3, m का मान 2, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9, यही तो हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ से देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a + b, सॉरी a - b। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा a³ - b³ माइनस इसका गुणा करवा दो अंदर, ये हो जाएगा 3a² और माइनस का माइनस में गुणा करवाएंगे तो +3ab²। तो ये यही तो लिखा है। देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये फॉर्मूला का बनता है जाके हमारे पास a - b का होल क्यूब, यानी कि a - b 17 में से 13 जाएगा तो 4, तो 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 64। ठीक है, चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि स्कूल में लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। देखो लड़के 11 हैं और लड़कियां 15 हैं, कितना अंतर है
4 का अंतर, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है हमसे, 200 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियां यहाँ पे हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से 4 ज़्यादा है, लेकिन सवाल के हिसाब से 200 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी तो हमसे लड़कों की संख्या पूछिए, लड़कों की संख्या थी 11 यूनिट, तो 11 गुणा करवा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 550 हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास लड़कों की संख्या। तो दोस्तों ये थे हमारे इस 14 जुलाई की जो चौथी शिफ्ट थी, इसके 25 पूरे मैथ के क्वेश्चंस, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट में जो है वीडियो शॉर्ट सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करवाया है इस वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।